नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परत दर परत का सिलसिला कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या इनेलो अब एकला चलो रे की नीति अख्तियार करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा के कैथल में एक सम्मान रैली का आयोजन किया था। उस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू के एक प्रतिनिधि के तौर पे केसी त्यागी को रैली में शिरकत करने के लिए भेजा। इसके अलावा रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनेलो नेता अभय चौटाला ने व्यक्तिगत तौर पे नई दिल्ली में जाकर रैली के लिए न्योता दिया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में नहीं आए। शरद पवार को भी आना था, लेकिन वो भी नहीं आए। यानी कि जो दिग्गज जिनके बारे में बोला गया था कि INDIA विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, उनके दिग्गज इस रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। बेशक उनके कुछ प्रतिनिधि जरूर आए हैं। भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी आए, लेकिन जो विपक्षी दलों का सबसे बड़ा गठबंधन है कांग्रेस, उसमें से कोई भी नेता नहीं आया। आम आदमी पार्टी का नेता भी नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनेलो INDIA के गठबंधन में शामिल होगा या नहीं होगा, उसे शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह तो एक सवाल है ही। और इसके अलावा अब एक सवाल जो बड़ा वो ये है कि इस रैली के भीड़ के दृष्टि से देखा जाए तो रैली सफल रैली कही गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस रैली में INDIA के कुछ दिग्गजों को जिन्होंने आना था वो नहीं आए, तो उससे एक बार इनेलो के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं कमी महसूस हुई है। एक निराशा का भाव जरूर आया है, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है इनेलो का। इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बेशक उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में फतेहाबाद में विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था, और उस रैली के जो संयोजक थे वो ओम प्रकाश चौटाला खुद थे, और उस रैली में नीतीश कुमार भी आए थे। तब से विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की एक नींव ओम प्रकाश चौटाला ने रख दी थी। उसके बाद साल दर साल बीतते गए, और अब बीते दिनों जाकर INDIA विपक्षी दलों का गठन हुआ है, लेकिन उसमें इनेलो को शामिल नहीं किया गया है।
इसके पीछे कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इनेलो नेताओं और हरियाणा में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके वैचारिक मतभेद हैं, मनभेद भी हैं। क्योंकि इनेलो नेताओं का ये अक्सर आरोप लगता रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की कैद कराने की जो सज़ा दी गई, उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही प्रमुख हाथ रहा है। तब से इनेलो और कांग्रेस के बीच सियासी तौर पे 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आए और न ही कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि के रूप में इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचा। अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित इनेलो के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्णतया बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। ये जो बयान है, इससे लगता है कि अब इनेलो और कांग्रेस, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तल्खियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। और इनेलो नेता अभय चौटाला ने यह भी कह दिया है कि वो अब इनेलो के संगठन को मजबूत करेंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे, लोगों से मिलेंगे और जो कार्यकर्ता हैं, यूनिट के जो कार्यकर्ता हैं, उनको नई जिम्मेदारी अलग अलग से सौंपी जाएगी ताकि संगठन पूरी तरह से मजबूत हो सके और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति का ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में इनेलो की सरकार कायम की जा सके। यानी कि अब ये साफ तौर से नज़र आ रहा है कि हरियाणा में अब इनेलो और कांग्रेस के बीच फिलहाल कोई हाथ मिलाने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। और जिस तरह का दौर राजनीति में न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में चल रहा है, उससे लगता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो और आम आदमी पार्टी, इन तीनों में परस्पर गुटबाजी रहेगी, परस्पर मतभेद रहेंगे, जिसके चलते ये एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे में सवाल फिर उठता है कि क्या इनेलो एकला चलो रे की नीति पर अख्तियार करते हुए अपनी नई शुरुआत करेगा। अभय चौटाला 15 अक्टूबर से फिर से हरियाणा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और उस यात्रा से वो इनेलो को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनेलो पूरी ताकत के साथ अपना नया शक्ति प्रदर्शन कर सके। सिलसिला कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।